Good morning, students. In the last videos we finished our topic about the alcohol. Now there is a next topic about the phenols. Clear? So firstly we will start the preparations, then physical properties, then after chemical properties. So firstly phenol. अभी phenol हमारे पास है क्या? When one hydrogen is replaced by hydroxyl group in an benzene ring, that is this one is the benzene ring, and these positions of carbon atom, that means C bond H is everywhere. So when from this position hydroxyl group is coming, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे आ रहा है, किसकी जगह आ रहा है? वो हाइड्रोजन की जगह आ रहा है. ठीक है. अगर एलिफेटिक ग्रुप में हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है तो वो अल्कोहल है. एरोमेटिक ग्रुप में अगर आ रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो वो हमारे पास क्या है? दैट इज द फिनोल. क्लियर? सो फिनोल्स जो हैं दीज आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ द एरोमेटिक रिंग्स. क्लियर? सो नाउ फिनोल आर द कार्बोलिक एसिड्स. It was first isolated in the early 19th century from coal tar. Nowadays, phenol manufactured and synthetically is prepared in the laboratories. Clear? And it is prepared by their derivatives, mostly benzene derivatives. Clear? जो हमारे पास फिनोल है वो जितने भी हमारे पास बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं उससे उसको हम ड्राइव कर सकते हैं. क्लियर? जैसे इसकी फर्स्ट प्रिपरेशन है दैट इज फ्रॉम द बेंजीन सल्फोनिक एसिड. सो फर्स्टली पहले हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड को बनाना पड़ेगा. क्लियर? बेंजीन से देन बेंजीन सल्फोनिक एसिड किसको बनाएगा? फिनोल को. सो बेंजीन इज सल्फोनेटेड विद ऑलियम and benzene sulfonic acid so formed is converted into the sodium phenoxide by heating with the molten sodium hydroxide. So see the reaction. Firstly we having benzene. Clear? हमने यहाँ पे क्या किया? इसकी सल्फोनेशन कर दी. So what is the sulfonation? That is the addition of the sulfuric acid. So हमने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया. ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. हमें पता है कि यहाँ पे जो ये ग्रुप आएगा SO3H. क्लियर? हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाएगा. अभी हमारे पास जो है ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड. क्लियर? इसमें हमने क्या डाला आगे? NaOH. तो NaOH डाल के वाटर हमने रिमूव कर दिया. OH फ्रॉम दिस साइड एंड H फ्रॉम दिस. वाटर रिमूव हो गया. बचेगा क्या हमारे पास? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट. दैट इज सोडियम बेंजीन सल्फोनेट. अभी इससे हम क्या बनाएंगे? सोडियम फिनॉक्साइड. क्लियर? NaOH फिर से डाल के और NaOH डालने के बाद जो ये सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा हमारे पास वो आगे क्या बनाएगा? फिनोल. कैसे? उसमें हम HCl डालेंगे. HCl डाल के NaCl यहां से रिमूव हो जाएगा एंड रिमेनिंग इज OH. सो दिस इज द बेंजीन रिंग के ऊपर अभी क्या रह गया? OH. सो दिस इज फिनोल. क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ द फिनोल दैट इज बाय द बेंजीन सल्फोनिक एसिड. So now next is from the diazonium salt. So firstly we have to clear के diazonium salts क्या है? Benzene ring containing compounds and with nitrogen and chlorine. That means benzene ring के साथ क्या होगा? Dinitrogen और chlorine. That is the diazonium salt. Di means two, azo means nitrogen. So this is diazonium salt. उसमें हमने water डाला. Clear? तो ये किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास? सिंपल फिनोल की. और यहां से N2 और HCl जो है वो रिमूव हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट दैट इज विद द हेल्प ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिक एसिड्स. अभी हमने क्या लिया? डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे. मींस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिमूवल. ये हमारे पास है सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सैलिसिक एसिड. क्लियर? इसमें हमने क्या डाला? NaOH. यहां पे फिर किसकी फॉर्मेशन होगी? सोडियम फिनॉक्साइड की. अगेन फिर से वही रिपीट कर दी हमने रिएक्शन. फिर HCl डाला, NaCl रिमूव हो गया, देन अगेन इज फिनोल. ये वाला जो पोर्शन है वो मोस्ट रिएक्शंस में हमारे पास क्या होगा? सेम होगा. क्योंकि मोस्टली यहाँ पे रिएक्शंस में सोडियम फिनॉक्साइड ही बनेगा. फिर सोडियम फिनॉक्साइड के बाद हमारे पास फिनोल बनेगा. नाउ नेक्स्ट वन इज विद द रिग्नार्ड रिएजेंट. सो फर्स्टली व्हाट इज रिग्नार्ड रिएजेंट? अगर सिंपल एलिफेटिक में हम देखें RMgX, that is the Grignard reagent. So R is the alkyl group here. This is the benzene ring. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या है? फिर ये हमारे पास है एरोमेटिक ग्रुप्स के साथ. This is also Grignard reagent. अब हमने इसमें क्या किया? सिंपल ऑक्सीजन ऐड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. ये फर्स्टली एडिशन प्रोडक्ट बनेगा. आफ्टर दैट हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी?
फिनोल की. Clear? So these are the 4 methods of preparation. These are the simple methods by which we can obtain the phenol. Now some are commercial preparations, and this is very important. First is DOS process. In this, phenol is manufactured by heating the chlorobenzene with 10% of aqueous solution of sodium hydroxide at about 623 Kelvin. कितना टेम्परेचर लिया हमने यहाँ पे 623. And what is the value of pressure here? 300. Clear? 300 atmosphere. And in the presence of copper salt, which is acting as a catalyst in this reaction. So see the reaction. We having the chlorobenzene. What is the formula of chlorobenzene? Benzene ring containing chlorine. That is the chlorobenzene. In the presence of 623 Kelvin temperature and NaOH. फर्स्टली फिर से वही चीज रिपीट होगी, सोडियम फिनॉक्साइड की फॉर्मेशन होगी. आफ्टर दैट फिर से इसमें HCl डालना है और NCl निकल जाएगा. दैट इज द फिनोल एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज द DOS प्रोसेस. इन दिस रिमूवल ऑफ वाटर एंड रिमूवल ऑफ NaCl टेक्स प्लेस. सो दिस इज द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव. नाउ नेक्स्ट वन इज विद द हेल्प ऑफ क्यूमिन. So firstly we have to prepare cumin. After that उसकी हम करेंगे ऑक्सीडेशन. So हमें बाद में क्या मिलेगा? फिनोल. So firstly see the reaction. हमारे पास क्या है? बेंजीन. क्लियर? हमने क्या ऐड किया यहाँ पे? प्रोपीन. एंड दिस इज द क्यूमिन. अब क्यूमिन की हमने क्या किया यहाँ पे? सिंपल ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हियर. एंड आफ्टर दैट हाइड्रोलाइसिस की इसकी. सो सिंपली हमारे पास जो है वो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? phenol की. So these are the 2 commercial methods by which we can obtain the phenol. So here is total 6 methods. 2 are the commercial methods, other ones are the simple methods by which we can obtain the phenol. Now next is about their properties, that is physical properties of the phenols. जैसे हमने अल्कोहल के केस में फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की, उनकी स्ट्रेट, उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनकी सॉल्युबिलिटी. तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? हियर इज ऑल्सो उनका स्ट्रेट, उनका स्मेल, देन देयर सॉल्युबिलिटी, आफ्टर दैट देयर बॉइलिंग पॉइंट. अभी अगर हमने वी हैव टू कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट्स, सो हम फिनोल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल के साथ या सिंपल हाइड्रोकार्बन्स के साथ, अल्काइल हैलाइड्स के साथ उसको हम जो है वो कंपेयर कर सकते हैं. क्लियर? सो फर्स्टली straight and smell. Phenols are colorless, crystalline solids or liquids. They have the characteristics phenolic order. इसका जो order है वो कैसा है? Phenolic है. और इसका color that is they are colorless. Next, solubility. Unlike alcohols, phenol are sparingly soluble in water. So solubility depend upon the phenomena that is like, dissolve like. Clear? The non-polar aryl group is very large in size and it almost completely mask the polar character of the hydroxyl group. अब इसको मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ. यहाँ पे हमने एक लाइन कंसिडर की कि इट इज कंप्लीटली मास्क द पोलर करेक्टर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? दैट मीन यहाँ पे जो अराइल ग्रुप है, दैट मीन्स ये जो बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड है, ये यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है वो इसके पोलर करेक्टर को टोटली मास्क कर रहा है. मीन्स ये इतना ज्यादा लार्ज है कि अगर ये इफेक्ट भी क्रिएट कर रहा है ना पोलैरिटी का, तो उसको वो खत्म कर रहा है. दैट मीन्स द फिनोल्स जो होंगे दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर. सो फिनोल्स आर सॉल्युबल इन अल्कोहल, ईथर एंड ऑल्सो इन द NaOH. क्योंकि वहां पे फिर केस अलग बन गया, वहां पे फिर वही फिनोमिना आ जाएगा लाइक डिजोल्व लाइक का. तो यहाँ पे पोलैरिटी करेक्टर इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से है तो है, लेकिन वो कम कौन कर रहा है? यहाँ पे जो अराइल ग्रुप प्रेजेंट है, बिकॉज इट इज वेरी लार्ज इन साइज. अगर वो लार्ज इन साइज है दैट मीन्स वो इसके इफेक्ट को क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है. तो सिंपली हमने इसको वाटर में क्या कहा कि वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है. मीन्स लिटिल बिट जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से पोलैरिटी करेक्टर रह जाता है, उसकी वजह से वो लिटिल बिट जो है वो सॉल्युबल है, बट मोस्टली ये क्या है? दिस इज द स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर. नाउ नेक्स्ट वन इज अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट. So the boiling point of phenols are higher than that of the boiling point of the aromatic hydrocarbons and haloarenes of comparable molecular masses. For example, boiling point of phenol is 455 Kelvin while that of toluene is 384. So
फिनोल का कितना है हमारे पास 455, क्लियर। एंड जो हमारे पास टॉलिन है, टॉलिन का कितना है हमारे पास 384. So why there is a great difference in their boiling points? Because the difference in boiling points depend upon the force of interaction between them. So जो हमारे पास फिनोल है, it's having the hydrogen bonding is present because in phenol hydrogen is also present, oxygen is also present. So both the cases which arises the hydrogen bonding. So this is a strong bond of interactions. So due to this reason they show the strong bonding between them. So इसका जो boiling point it should be large as comparison to toluene because toluene क्या है? This is the toluene, that means benzene ring containing one alkyl group CH3. So there is no hydrogen bonding is here. So इसका जो boiling point है वो इसकी molecular mass की वजह से है, यहाँ पे interaction strong नहीं है, clear? So this is higher boiling point is due to the presence of intermolecular hydrogen bonding. That means hydrogen bonding present in phenols. So they exist as associated molecules. क्योंकि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो they get associated. Due to this reason they having strong forces of interaction and we can say that यहाँ पे क्या होगा, boiling point increase ही करेगा, clear? So you can see यहाँ पे देखो, this is a phenol and this is toluene and this is alkyl halide, हम सिंपली इसको क्लोरोबेंजीन कह सकते हैं. तो यहाँ पे भी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्टर है, तो ड्यू टू दिस रीजन इसका थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा है, बट इसका कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे पोलैरिटी नहीं है, पोलैरिटी कम है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन यहाँ पे कम है, यहाँ पे फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या है, ज्यादा है. सो बॉइलिंग पॉइंट फिनोल का क्या होगा, ज्यादा होगा. सो दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फिनोल्स.